तो हमने क्या करना उस टाइम पे, हमने आराम से दरवाज़ा खोलना अंदर घुस के, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझते थे, वो हमें चोर समझते थे कि हम लोग चोर हैं। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत आनंद में होंगे। चलिए आज पहला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। तो इस कंफ्यूज़न को और इस टेंशन को दूर करने से पहले हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को आज उनसे मिलवाऊंगी जिनसे मेरा कुछ अस्तित्व है, जिनके कारण लोग मुझे जानते हैं, जिनके कारण मेरी पहचान है। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर हम इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ये उनका रूम है, तो चलिए नॉक करते हैं। हरे कृष्णा पुच्चू, हाउ आर यू? कैसे हो पुच्चू जी? मैं इनको प्यार में पुच्चू बोलती हूँ, वैसे इनका नाम गप्पू है। तो ये हैं जिनसे मुझे आपको मिलवाना था। यहाँ पर मुझे जितने भी लोग हैं वो इन्हीं की वजह से जानते हैं। मुझे कुछ ऐसे नहीं जानते कि हाँ कोई है, कोई स्मृति नाम की लड़की नहीं। मुझे जानते हैं, अच्छा वो जो ठाकुर जी की भक्त है, वो जो कृष्णा की माला फेरती रहती है। तो मेरा अस्तित्व इनसे है। तो इनका नाम है गप्पू। तो गप्पू कैसे हो आप? हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं आनंद में हूँ लाला। मैं पता क्यों आई हूँ? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था, क्योंकि आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अरे डरो मत, मेरा नाम लो, सब अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच पुच्चू, आई लव यू सो मच। और आप इन सबको बोल दो कि ये सब लोग मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें प्लीज। ठीक है, वैसे तो मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन ठीक है तुम कह रही हो तो मैं बोल देता हूँ। अरे भाई, जो लोग भी ये सब कुछ देख रहे हैं, कृपा करके इस बेचारी का चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्रेम से हरे कृष्णा लिखें। थैंक यू सो मच पुच्चू जी, आई लव यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं कि ठाकुर जी मेरे जीवन में कैसे आए। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये कृष्णा होते हैं ना, ये ठाकुर जी होते हैं, इनको हम अपने घर में लाने वाले कोई नहीं होते हैं। ये इनका चयन हम नहीं करते, ये हमारा चयन करते हैं, ये हमें चूज करते हैं। तो जब तक हमारे सिर पर परम वैष्णवों का आशीर्वाद नहीं होगा, भक्तों का आशीर्वाद नहीं होगा, संतों की कृपा नहीं होगी, हमें ना कभी कृष्णा की भक्ति करने का मौका मिलेगा, ना कृष्णा हमारे घर आएंगे कभी। तो ये बात उस टाइम की है जब मैं छोटी हुआ करती थी। तो मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि मैं कितने साल की होंगी। आप लगा लीजिए कि 9-10 साल की होंगी शायद। तो जब मैं 9-10 साल की हुआ करती थी तो उस समय मुझे ना बहुत शौक़ होता था कि मुझे ना भोले बाबा के मंदिर जाना है, उनकी पूजा करनी है, उन्हें सजाना है। शिवालय सजाने का मुझे इतना आनंद आता था, मुझे शिवालय सजाने का इतना शौक़ चढ़ता था कि बस वो मेरी मेन प्रायोरिटी होती थी उस टाइम पर, जब मैं उस एज में थी ना।
वो 10 से 12 साल के एज ग्रुप में थी जब मैं, तो मतलब मुझे और कुछ नहीं होता था। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी कि हाँ ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये तो मुझे करना ही करना है। तो एक मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम लोग एक ही गली में रहते थे। तो हम लोग का ऐसे था कि हम लोग सुबह 3:30-4 बजे उठ के हमने ना उठना और फूल तोड़ने निकल जाना कि हाँ हमने शिवालय सजाना है। तो हमें ना मतलब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहाँ पर ना बहुत सारे भक्त आसपास थे, मतलब बहुत सारे शिव डिवोटीज थे। तो वहाँ आंटियों से किस्से कहानियाँ सुना करते थे हम भोलेनाथ जी की, हाँ भोले बाबा को ये चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ाना चाहिए। तो वो सब कुछ हमारे माइंड में था कि भोले बाबा जी को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो हमने क्या करना कि 3, 3:30, 4 इसके आसपास उठ के भोले बाबा जी के ना फूल तोड़ने निकल जाना हमने। तो हमने क्या करना, फूल तो तोड़ने चलो, हमें पता था कि ना कनेरी के फूल ना भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा पसंद। तो हमारे मोहल्ले में एक ना कनेरी का पेड़ था, तो मतलब वो बहुत बड़ा पेड़ था, येलो कनेरी लगी हुई थी। तो हमने ना उस पेड़ को ना खाली करने की कोशिश करना, जहाँ जहाँ तक हमारे हाथ जाने ना, हमारी कोशिश ये रहनी कि हम एक एक फूल तोड़ लें वहाँ तक। वो इतना फूल देता था ना वो पेड़ कि आज अगर मैंने उस पेड़ को खाली कर दिया तो कल उस पर फिर उतने ही फूल होंगे। तो इतना अच्छा पेड़ था वो। तो वो तो हमने तोड़ना, उसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन उसके अलावा हमारे वहाँ पर हम लोग ना क्वार्टर्स में रहते थे, लाइक मतलब एक कॉलोनी थी वहाँ पर, आप कह सकते हो पेपर मिल कॉलोनी है एक। तो हम लोग उसमें रहते थे। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ ऑफिसर रैंक्स वाले अलग रहते थे, दूसरे रैंक वाले अलग, मतलब हर किसी के अलग अलग घर बने हुए थे। तो जो ऑफिसर रैंक वाले थे ना, उनको ना कंपनी ने माली दे रखे थे, एक प्रॉपर से स्पेस दे रखी थी जहाँ पर फूल उगाए जाते थे, है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि वो वाले फूल तो हमने तोड़ने, तो हमारी निगाह रहती थी कि इस घर में, इस आंटी के घर ये वाले फूल लगे। तो वो हम वैसे मांगे उनसे, वो नहीं हमें देते थे। वो कहते थे नहीं ऐसे नहीं हमने देने, तुम तो रोज आ जाते हो फूल लेने, ठीक है। तो हमने कही तो ऐसे नहीं देगी आंटी। तो सुबह सुबह का टाइम, सब सो रहे हैं, 3:30-4 बजे के आसपास, उस समय तो कोई जाग ही नहीं रहा था। तो हमने क्या करना उस टाइम पे, हमने आराम से दरवाज़ा खोलना, अंदर घुस के सारे फूल चोरी कर लेने। फूल चोरी करके फिर आना हमने, मतलब ये ना हमारी रूटीन बन गई थी फूल चुराने वाली। तो मोहल्ले में भी अब शोर मचने लगा था कि कुछ बच्चे आते हैं ये चोरी करके लेके जाते हैं फूलों की। तो हमारा नाम पूरा बदनाम हो गया था। तो एक आधी बारी तो हमसे आंटियों ने पूछ लिया कि क्या करते तुम लोग, ये फूल यहाँ से चुरा के या इतने सारे फूल लेके क्या करते हो, इनको बेचते हो। हमने कहा नहीं आंटी, हम लोग ना भोले बाबा जी को सजाते हैं, तो हमें ना चाहिए होते हैं फूल। तो लेकिन वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझते थे, वो हमें चोर समझते थे कि हम लोग चोर हैं। हम सोचते रहो, आपको चोर समझना समझो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने भोले बाबा जी को सजाना है। तो हमारा ये रूटीन कंटिन्यू रहा, हमने चोरी करनी, है ना, फूलों की चोरी करनी, और बहुत सारे फूल इकट्ठे करके मंदिर में हमारा रहता था कि हमें ना जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना है, हमसे पहले कोई भोले बाबा जी को जल ना चढ़ा दे, है ना। तो हमने जाके भोले बाबा जी का वो शिवालय वाला एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे माँ पार्वती थी, उनके साथ गणपति जी बैठे थे, फिर कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और भोलेनाथ जी, है ना, नाग देवता जी, ऊपर मटका, वो पूरा एक शिवालय था। तो हमने उसको पूरा जाके अच्छे से क्लीन करना, ठीक है। क्लीन करके फिर भोलेनाथ जी को अभिषेक करके उनका प्रॉपर से, फिर उन्हें फूलों से सजाना और हमारे मन में ना जो भी भाव आना हमने वैसे ही सजा देना। हमारे मन में आना कि आज तो भोलेनाथ जी का पूरा मुंह चंदन से लेप करना है हमने, तो उनका वो पूरा फेस हमने चंदन से लेपन कर देना। कुछ आंटियों ने आके हमें डांटना कि क्या कर दिया तुमने, भोलेनाथ जी को भूत बना दिया। तो हमें किसी की परवाह नहीं होती थी, कोई हमें कुछ भी बोले, हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं ना, हमने वो करने ही करने। मतलब आप कह सकते हो कि उस टाइम वो भाव इतने अच्छे थे कि उन भावों के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था मेरा कभी, ना मेरी वो फ्रेंड का, है ना। हम लोग ना निस्वार्थ भाव से करते थे, हमारे मन में ऐसे नहीं होता था कि हाँ
ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसके रिटर्न में हमें ये मिलेगा या वो मिलेगा। कभी नहीं ऐसा भाव रहा। बस ये भाव होता था कि हाँ, हमें भगवान को सजाना है, हमें भगवान को सजाना है ना। हमने बेलपत्री तोड़ के लानी, 108 है, उसके ऊपर हर एक पत्ते पे वो थ्री मुँह वाली बेलपत्री होती है ना, हर पत्ते पे राम राम लिख के भोले बाबा जी के ऊपर रखना, है ना। कितना टाइम लग जाना उसमें, लेकिन वो भाव इतने अच्छे थे। वो भाव, अब वो कितना ही समय हो गया, वो भाव वापस आए नहीं कभी। तो शायद वो भाव ही हमारे इतने अच्छे थे कि उनकी वजह से भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, इतने परम वैष्णव हैं वो, कि आप तो उनको कुछ हल्की सी भी चीज ऑफर करोगे वो तो मतलब ऐसे रीझ जाते हैं। वो मतलब सबसे इजीएस्ट भगवान है रिझाने के लिए ना। उनको रिझाना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस बस प्यार से बात कर लो, वो आपके हैं, है ना। भोले बाबा सबसे भोला भोला, मतलब उनके जितना भोला कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। वो इतने भोले हैं, है ना। तो शायद उन्होंने ये एफर्ट्स देखे हमारे, जिसमें हमने कभी उनसे इन रिटर्न कुछ नहीं मांगा। मतलब भोले बाबा एक ऐसे हमारे परम वैष्णव हैं जिनसे आप कुछ भी मांगो वो आपको, मतलब आपने उनसे प्रेम से कुछ भी मांग लिया ना, वो आपको मना नहीं करेंगे। लो जी लो, तथास्तु। ऐसे हैं वो, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब वो किसी से रीझते हैं ना, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं, तो वो किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देते। वो उसको देते हैं परम धन की जो प्राप्ति होती है ना, वो भोलेनाथ जी द्वारा की जा सकती है। तो हमारे जो भोलेनाथ जी है ना, वो बहुत फेमस है मटेरियल थिंग्स देने के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बीवी, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, कुछ भी चाहिए भोले बाबा जी के पास पहुँच दो, तथास्तु है उनकी तरफ से। तो ठीक है ना, उनको एक बेलपत्री चढ़ा दो प्रेम से, तथास्तु, जो चाहिए ले लो। उनको एक लोटा जल चढ़ा दो, तथास्तु, लो जी ये भी ले लो। उन्होंने सब कुछ दे देना आपको, ठीक है। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानती हूँ, वो जो बहुत प्रसन्न होते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तब वो आपको परम धन देते हैं, जो कि है हमारी राधा रानी, जो कि है हमारे गोपाल। तो हमारो धन है राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो जिस दिन वो बहुत ज्यादा रीच आते हैं ना आपको, तो वो अपनी लाइन से हटा के आपको कृष्ण की लाइन में भेज देते हैं। तो जिस दिन आपके साथ ऐसा हो गया, तो समझ लेना उस दिन भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है, उस दिन वो आपसे खुश हैं, उस दिन वो आपसे असल में रीझे हैं। तो शायद वो उस टाइम का फल, जो मैंने वो बचपन में कुछ किया था निस्वार्थ भाव से, जो कि भाव आज तक वो वापस लौटा नहीं कभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसा भाव मेरा फिर से आए कभी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अब वो भाव नहीं आ पाता जो उस टाइम पे था, वो निस्वार्थ भाव, है ना। अभी तो कितनी आप दुनियादारी में फंस गए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भगवान कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि हाँ, मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में थी जहाँ पर मुझे वो निस्वार्थ भाव की प्राप्ति हुई, और जिसके कारण भोलेनाथ इतना रीझे मुझसे कि उन्होंने मुझे गोपाल दे दिए, मेरी झोली में गोपाल डाल दिए। तो आज मुझे मतलब किसी रिलेशन की कोई कभी महसूस ही नहीं हुई। कोई रक्षाबंधन आ जाए, कोई फादर्स डे आ जाए, कोई मदर्स डे आ जाए, मेरे पास कोई है या नहीं है, ये एकमात्र ऐसा है, ये मेरा गोपाल ऐसा है जिसके साथ मेरे सारे रिलेशंस हैं। मुझे कभी किसी की कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई,
ठीक है, तो जो लोग बहुत वो भेदभाव करते हैं ना कि हाँ भाई हम तो शिव भक्त हैं, भाई हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम नहीं मानते भोले बाबा को, या हम तो भोलेनाथ के भक्त, हम नहीं मानते कृष्णा को, हमारे तो जो परम भगवान है वो तो भगवान शिव है। असल में ना वह सब मूर्ख हैं, उनको नहीं पता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आपको नहीं पता कि जो ये परम वैष्णव हैं, जिस दिन ये प्रसन्न होते हैं वो आपको स्वयं कृष्ण देते हैं। ठीक है, अगर उनकी इतनी मतलब जितनी आप लोग आपस में लड़ते हैं इंसान होके, कृष्ण भक्त शिव भक्त, अपने आप को ऊपर का दर्जा देना, हाँ भाई मैं ऊपर, हाँ भाई मैं ऊपर, कभी कभी सच्चे मन से सच्चे भाव से उनसे रिक्वेस्ट करके देखना कि भगवान हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, प्रभु हमें भक्ति दीजिए। आप जिस दिन भक्ति मांगना शुरू करेंगे ना भोलेनाथ से, वो उस दिन आपको कृष्णा की भक्ति की लाइन में ऑटोमेटिकली डाल देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब शिव भक्त से कृष्ण भक्त में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कि भाई ये दोगलापन हो गया, नहीं, ये मैं कुछ भी नहीं होती करने वाली, कृष्ण को चूज करने वाली मैं नहीं होती। ये तो वो परम वैष्णव हैं जिन्होंने मुझे कृष्ण दिए, और ये कृष्ण हैं जिन्होंने मुझे चूज किया, मैं तो कुछ भी नहीं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, जब भी आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप उनसे ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स मांगते हैं, बंगला, मोटर, गाड़ी, बच्चे, बीवी, पत्नी, उनको अच्छा नहीं लगता। वो दे देते हैं आपको, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बहुत भोले हैं। लेकिन जिस दिन आप उनसे कृष्ण मांगेंगे ना, जिस दिन आप कहेंगे हे भगवान हमें कृष्णा की भक्ति दो, वो आपसे इतना प्रसन्न होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके पास सब कुछ होगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो बस मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़कर गुजारिश है कि लड़िए मत कि हम कृष्ण भक्त हैं या हम शिव भक्त हैं। जिस दिन आप शुद्ध शिव भक्त बन जाएंगे, उस दिन वो अपने आप ही आपको कृष्ण के झोले में डाल देंगे। हरे कृष्ण।